बात है साल 2019 की, जब हुआवे पर बैन लगा करके गूगल सर्विसेज के रूप में, 5G मॉडेम्स के यूजेस के रूप में और नई चिप्स के निर्माण के रूप में उन पर जो बैन लगा था, उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार हुआवे को तो अब हम कंप्लीटली जो है खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे और हुआवे को बैन कर दिया कि वो नए प्रकार के जो स्मार्टफ़ोन है उसका निर्माण वो ना कर सके। लेकिन हुआवे ने हाल ही में सभी को चौंका दिया है, क्योंकि अभी जो उनके लेटेस्ट जो स्मार्टफ़ोन आने वाले हैं, उन्होंने उसमें जो Kirin 980 प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन बेस्ड है, उसका सपोर्ट वो उसमें देने वाले हैं। अब ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि चाइना के पास तो एक्सेस ही नहीं है भैया 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन बेस्ड किसी भी प्रकार के चिपसेट के निर्माण को लेकर के। लेकिन उन्होंने कारनामा कर दिखाया और इसी से जो दुनिया भर की टेक कंपनीज है और खासकर जो यूएस है, वो तो सबसे ज़्यादा शॉक हो चुका है। लेकिन जानने वाली बात ये भी है कि हुआवे पे आखिर बैन लगा क्यों? देखिए, इसका संबंध आपका सीधा-सीधा चाइना गवर्नमेंट से था और इन्होंने ये कहा कि Kirin प्रोसेसर और अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम से ये हमारे देश में जो जासूसी करने का काम है, वो कर रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने जो बैन लगा दिया और इसका असर हमको हुआवे के स्मार्टफ़ोन पे ये देखने को मिला कि गूगल सर्विसेज का सपोर्ट जो वहाँ से उनका जो है बंद हो गया। तो ओएस की समस्या को हार्मनी ओएस बना करके और प्ले स्टोर की समस्या को ऐप गैलरी बना करके इन्होंने जो है ओवरकम कर लिया और वहाँ से इन्होंने अपनी जो चीज़ें थी वो बैलेंस मिला करके चलानी शुरू की। बात करें चिप मेकिंग की, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर पा रहे थे और स्नैपड्रैगन के जिन प्रोसेसर को ये हासिल कर पा रहे थे, वो सभी 4G थे, 5G का इनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने चिप निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो अपना काम है, उसी को जो जारी रखा जाए, उसी को जो है आगे अगले पेज पर लेकर जाया जाए। तो बेसिकली बता दूं कि हुआवे की जो चिप है वो आपका हुआवे ने नहीं बनाई है, वहाँ की एक कंपनी है SMIC जो कि अलग-अलग उपकरणों के लिए आपका चिप्स का निर्माण करती है, उसके द्वारा बनाया गया है। लेकिन दिक्कत ये थी कि SMIC ASML कंपनी की जिन मशीनों का इस्तेमाल करती थी, वो 14 नैनोमीटर से नीचे वाले किसी भी चिप का निर्माण जो है नहीं कर पाती थी। तो इस समस्या को ओवरकम करने के लिए इन्होंने अपने इंजीनियर्स का सहारा लिया और उन मशीनों में ही अपग्रेड करके उनको इस लायक बना दिया कि वो 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड चिप्स का निर्माण आपका आसानी से कर सके। देखा जाए तो ये कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि पुरानी मशीनों के साथ नए सिस्टम को इंस्टॉल करना है, नए तरह के सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल करना और उससे काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब यूएस तो ये सोच रहा था कि यार हमने इन पर बैन लगा दिया है, इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, तो इनको हम 8 से 10 साल पीछे जो है टेक्नोलॉजी में लेकर के चले जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपना काम किया है, 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन वाली चिप्स बनाई हैं, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने 3 से 4 साल का जो गैप है वो केवल छोड़ा है आपके स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और Kirin प्रोसेसर के बीच में। इस खबर को सुन करके यूएस के माथे पर लकीर रहना तो लाजमी है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वैसे ऐसा भी हो सकता है करके। लेकिन इस प्रोसेसर के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि इसको लार्ज मात्रा में आपका निर्माण ही नहीं किया जा सकता, बड़ी मात्रा में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी स्केल को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है। और अगर मान लो इसके साथ कोई प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिया तो कम मात्रा में प्रोडक्ट के अवेलेबल होने की स्थिति में इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है और उससे कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी डाउन हो जाती है। तो ये एक समस्या इस समय अभी बनी हुई है। इसके साथ ही कंपनी को अपने हार्मनी ओएस में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इनका जो सॉफ्टवेयर है वो AOSP पे चल रहा है और इसमें APK का सपोर्ट देना पड़ता है और कंपनी ने कंफर्म किया है कि हार्मनी ओएस नेक्स्ट जब आएगा तो उसमें APK के सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसकी बजाय HAP नाम से एक नई फाइल एक्सटेंशन का जो उपयोग है वो इसमें किया जाएगा। और अगर इन्होंने इस चिप पर अपने हार्मनी ओएस को रन कराना है तो इनको कम्प्लीटली जो है मुक्त होना पड़ेगा AOSP प्रोग्राम से, तभी जाकर के हम ये कह पाएंगे कि कंप्लीट इनको इकोसिस्टम जो है बन गया है। अब हार्मनी ओएस नेक्स्ट की तो बात की जा रही है, लेकिन कितना परसेंट उसमें AOSP का हाथ होगा ये तो फिलहाल इस पर जो है नहीं किया जा सकता है। और देखा जाए तो ये एक बड़ा मूव होगा, क्योंकि जो रेपुटेशन आपकी हुआवे की चाइना में है वही रेपुटेशन आपकी एप्पल की यूएस में है। और जैसा जैसा हार्मनी ओएस के साथ आपकी हुआवे करेगी अपनी Kirin चिप्स को लेकर के एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाने में, सेम यही काम आपकी ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस ये सब कंपनी जो है करने वाले हैं। ये भी चाहते हैं कि इनके प्रोडक्ट के बीच में जो इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली जो आपका बना रहे और चाइना इनका होम मार्केट है, तो हो सकता है कि चाइना में हमको हुआवे के इस स्टेप का जो असर है वो देखने को भी मिल जाए। इस साल इन्होंने अपनी चिप से रिलेटेड समस्या तो हल कर ली है, अगले साल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड समस्या को भी हल कर लेंगे। अब देखा जाए तो हुआवे एक केस स्टडी बन सकता है। कैसे? क्योंकि एक समय पर एक काफ़ी जो है ग्रो करने वाली पोजीशन पर आपका लीड कर रहे थे
और इन पर बैन लगा करके, सैंक्शन लगा करके इनको जो है एकदम से रसतला पहुंचा दिया गया, मतलब लास्ट वाले कंडीशन पे लेकर के आ गई। और फिर इन्होंने जब अपना कमबैक किया तो इतना बढ़िया तरीके से कमबैक किया कि अब इनको किसी भी प्रकार की चीज़ों को लेकर के जो है किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाना नहीं पड़ेगा, थर्ड पार्टी से कोई चीज़ें लेनी नहीं पड़ेंगी, सब इनके पास अपना बन करके तैयार है, इनकी अपनी चिप बन करके तैयार है, इनका अपना सॉफ्टवेयर बन करके तैयार है, इनके अपने प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी रेडी हैं और इकोसिस्टम भी उनका जो है कंप्लीटली आपका बना हुआ है। तो प्रोडक्ट बेचने में अब इनको किसी प्रकार की कोई जो है परेशानी होने वाली भी नहीं है। और ये हार्मनी ओएस जो है ये एक तीसरा विकल्प भी हो सकता है दुनिया के सामने ओएस के रूप में, क्योंकि इससे पहले हमको केवल एंड्रॉयड और आईओएस दो ही हमारे पास ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हार्मनी ओएस तीसरा ऑप्शन भी बन सकता है और अगर कंपनी ये कर लेती है तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को स्टेबल रख करके ओवरकम किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि हुआवे ने कैसे जो है इतने लंबे बैन के बावजूद जो अपने आप को जीवित रखा और कैसे अपने इकोसिस्टम को कंप्लीट उसने किया। और आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय और जय हिंद।